अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे इस लेक्चर में हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इनके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आए। इसके साथ साथ मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ कि पिछले एक हफ़्ते से मेरी एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि मेरी तबीयत कुछ नासाज थी, इस वजह से मैं वीडियो बनाने के कंडीशन में नहीं था। ठीक है बच्चों, चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनमें ट्रांजिशन नहीं आती ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, जिसमें ज़रूरत नहीं होती हमें कि हम इसमें ऑब्जेक्ट लिखें। यहाँ पे मैंने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। सबसे पहला सेंटेंस है डू नॉट बी टू लाउड वाइल बेबी स्लीप्स। ये होगा स्लीप्स, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो इसको कंसीडर कर लें आप। अब यहाँ पे बेबी स्लीप्स जो है, स्लीप हमारा एक वर्ब है जिसके साथ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, स्लीप अपना जो इफ़ेक्ट है वो किसी दूसरी चीज़ पे नहीं दिखा रही, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस वर्ब को कहेंगे ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिट नहीं कर रहा। ठीक है, शिफ्ट नहीं हो रहा वर्ब की तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ। अब दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पे, आई वॉज ड्राइविंग वैन यू मैसेज मी या वैन यू मैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे जो ड्राइविंग है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो इस वजह से इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ। इसके साथ अगर मैं कार लगा लेता या कोई दूसरी गाड़ी का नाम लगा लेता तो ये फिर इंट्रांजिटिव नहीं रहता। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया तब भी मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बताऊं कि ड्राइविंग किस चीज़ की, तब भी अंडरस्टूड है कि मैं कोई ना कोई गाड़ी चला रहा था। ठीक है बच्चों, इस तरह से वो वर्ब्स जिनके साथ आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े, तो ऐसे वर्ब्स को इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहा जाता है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिनके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऑब्जेक्ट लिखें। इनके तीन टाइप्स होते हैं, एक होते हैं मोनो ट्रांजिटिव, दूसरे होते हैं डाई ट्रांजिटिव और तीसरे होते हैं ट्राई ट्रांजिटिव। अब ये वर्ड्स ही हमें बता रहे हैं कि इनमें जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स का है। ठीक है, मोनो ट्रांजिटिव वो होते हैं, मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है, वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ वन ऑब्जेक्ट लगा होता है। यहाँ पे है ही बॉट अ बैग। अब इसके साथ जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही लगा हुआ है, अ बैग। ठीक है बच्चों, तो ऐसे वर्ब्स जिनके साथ एक ही ऑब्जेक्ट लगा हो तो वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। और इसी तरह से फिर डाई ट्रांजिटिव होते हैं। डाई का मतलब होता है टू। ठीक है, टू। अब वो वर्ब्स जिनके साथ दो ऑब्जेक्ट्स लगे हों तो उनको हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब इसमें दो जो वर्ब्स जो ऑब्जेक्ट्स लिखे जाते हैं वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें आपका जो वर्ब है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े जिस चीज़ पे। ठीक है, इनडायरेक्ट वो होता है जिस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े। मैं एग्जांपल में आपको बेहतर समझाता हूँ। ठीक है, शी गेव देम पेन्स। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है देम, दूसरा है पेन्स। अब यहाँ पे जो गेव है, जो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसका पहले डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो पेन्स पे, वो क्या देगी, ज़ाहिर है पेन देगी। और उसके बाद किसको, देम। अब यहाँ पे पेन जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और देम जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसका कंडीशन जो है इस वर्ब का वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें होना चाहिए। और इसी तरह से फिर ट्राई ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ये वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ तीन ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब तीन ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और तीसरा प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो जाता है। ठीक है बच्चों, फ्रेजेस के कॉन्सेप्ट में या जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ को भी कर लेंगे। उसमें मैं आपको इस चीज़ को और डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट
ऑब्जेक्ट तो मैं आपको पहले पिछली स्लाइड में समझा के आया हूँ। फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई विल बाय यू दिस साइकिल फॉर 50 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे बाय दिस साइकिल यू और फॉर 50 रुपीज़। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई, एक यू और उसके बाद दिस साइकिल, फिर फॉर 50 रुपीज़। यू एक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद बाय दिस साइकिल, अब ये जो दिस साइकिल है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज़ है। प्रीपोजिशनल फ्रेज़ वो होते हैं जो किसी भी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये फार से स्टार्ट हो रहा है, फार प्रीपोजिशन है तो उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कहते हैं। इनको और डिटेल में हम प्रीपोजिशनल वाली जो फ्रेजेस की सीरीज़ है उसमें हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह से आ सकते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो मैं इससे पहले आपको गुजारिश करूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अभी आनी है, आपको ख़ासा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से इसमें टेस्ट में आ सकते हैं। अब ये टेस्ट में इस तरह से आएंगे, जैसे मैं इसको इरेज कर लूँ। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा होगा, जैसे ये सेंटेंस लिखा होगा टेस्ट में। ठीक है, एक चीज़ अंडरलाइन होगी, जैसे यहाँ पे अगर पेन अंडरलाइन है तो एक सवाल ऐसे आ सकता है कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो क्या है। तो उसमें ऑप्शंस होंगे आपके पास, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और इस तरह से नन ऑफ दीज, चार ऑप्शंस होंगे। तो अगर आपको पता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो आप डायरेक्ट पे ही टिक मार्क करेंगे और वही सही है। ठीक है, दूसरा ये होगा कि ये दो इस तरह से अंडरलाइंड हो सकते हैं और आपको इस तरह से ऑप्शंस गिवन होंगे, ये मोनो ट्रांजिटिव है, ये डाई ट्रांजिटिव है, ये ट्राई ट्रांजिटिव है या नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, या इन ट्रांजिटिव है, इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको पता है कि ये डाई ट्रांजिटिव है, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप डाई ट्रांजिटिव पे टिक मार्क करेंगे। इसी तरह से आपने इस चीज़ को वहाँ पे टेस्ट में डील करना है। ऐसे सच इतना डेप्थ में वो देते नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपने सॉल्व करना है, क्योंकि हम जब भी गीदड़ का शिकार करने जाते हैं तो हमारी जो स्ट्रेटजी होती है वो शेर वाली होती है, क्योंकि अचानक वहाँ पे शेर आ जाए तो हम घर वापस नहीं जाएंगे अपने दूसरे टूल्स लेने के, अब शेर से मुकाबला है। ठीक है बच्चों, तो अपनी तैयारी अच्छी करके जाएं, इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।